अगर कहीं गवर्नमेंट ने अपने प्रतिनिधि बिठाए हुए हैं किसी भी ट्रस्ट में तो वो भी हटा दीजिए, लेकिन मुसलमानों का मुसलमानों के पास ही रहेगा। उस पर आंख मत गड़ाइए, उस पर कुछ भी मत कहिए। अब मेरा सवाल देखिए, तिरुमाला में भी ये कोई नियम नहीं था, ये नियम एक विवाद के बाद बना है। और क्या वो विवाद जायज नहीं था? अगर तिरुमाला मंदिर, और देखिए इन सब मंदिरों से बहुत से ट्रस्ट से पैसे आते हैं, वो पैसों से और वो पैसों से देश का ही काम चलता है, ये भी आपको बताऊं मैं। तो एक बार मैं जरा चक्रपाणी जी के पास जाऊंगी, दानिश साहब, उनसे पूछूंगी कि मंदिरों में अगर कोई गैर हिंदू की एंट्री बैन है तो आपको लगता है ये एक धार्मिक आपका अधिकार है, या फिर दानिश साहब जो कह रहे हैं कि ये, या फिर ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि ये सेक्युलर नहीं है, भाई आप करोगे तो हम भी वक्त में करेंगे? देखिए ऐसा है सुचारिता जी, सेकुलर के नाम पे जिस प्रकार से हिंदुओं का शुरू से ही दोहन किया गया, आप देखो तिरुपति बालाजी में आज नहीं मैं कई वर्षों से उसमें लड़ाई लड़ा। हाँ। और ये लड़ाई लड़ा कि हमारे वो सनातन धर्म के वो मंदिर हैं और उसमें अनेक गैर जो वो तिरुपति बालाजी में जिनकी आस्था नहीं है, नहीं अनेक क्रिश्चियनों को उसमें रखा हुआ है, कई उसमें जिसके वजह से आज वर्तमान में जो आया है ऐसे नहीं आया है, उसमें कई जिसकी आस्था नहीं है उनको रखा हुआ है सरकारों ने, जो पिछली सरकारें थी। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान की सरकार को कि उन्होंने जो है जो पिछली सरकार के जो था उसका पर्दाफाश किया और काफ़ी चीज़ें अब वहाँ पे ठीक कर रही है। और जब देख लिया कि अनियमितता हो रहे दूसरे लोगों को रखने से, तो इसलिए उसकी शुद्धता पवित्रता को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। आप देखो निश्चित रूप से हमारे मंदिरों के साथ, हमारे धार्मिक आस्था के साथ, कुंभ के साथ शुरू से हमेशा खिलवाड़ होता रहा है और उसमें गैर ऐसे लोगों को रखा गया जिसमें उनकी आस्था ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वक्फ बोर्ड से और हमारे तिरुपति बालाजी या और सनातन मंदिर से तुलना नहीं की जा सकती है। वक्फ बोर्ड तो अपने आप में वो भूमाफिया, वो तो जमीन कब्जा करना उनका उद्देश्य। आपने कभी देखा है कि कभी आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा, और उसमें वक्फ बोर्ड ने लंगर चला रहा हो या वक्फ बोर्ड कुछ हो कर रहा है? लेकिन हमारे सभी मंदिर आश्रम जो है वो जब कोरोना काल था या किसी भी समय में जब आपदा आती है तो दिल खोल करके वो देश सेवा करते हैं, मानव सेवा करते हैं, राष्ट्र सेवा करते हैं। तो उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन एक मेरा स्पष्ट मानना है कि हमारे मंदिर हो सनातन या आश्रम हो या कोई भी जो बड़े ट्रस्ट है, उसमें हिंदुओं सनातनियों के अलावा दूसरा किसी को भी जिसकी आस्था नहीं हो, मैं आप ही का सवाल, स्वामी जी, मैं आप ही की बात लेकर एक बार लारी जी के पास जा रही हूं, फिर स्टूडियो में वापस आऊंगी। मैं लारी साहब जरा बता दीजिए, उनका यह कहना है कि तिरुपति तो ऐसा एक ट्रस्ट रहा जिसमें गैर हिंदू ट्रस्टी तक रहे। तिरुपति मंदिर इतना बड़ा मंदिर है, दुनिया भर से लोग वहां भक्ति के लिए आते हैं, लेकिन उसके ट्रस्ट में गैर हिंदू भी ट्रस्टी बन गए। ऐसा कोई उदाहरण है मस्जिदों का जिसकी देखरेख में आपने हिंदू लगा रखे हो या फिर क्रिश्चियन लगा रखे हो? कह रहे नहीं है ऐसा, जहां पर मौका मिलता कोई नहीं करता है। लेकिन हिंदू मंदिर में तो अभी तक चल रहा था, एक विवाद के बाद हमने किया, अब आप उसकी तुलना वक्त से लेकर बैठ गए। देखिए, पहले तो मैं एक बात का जवाब दे दूं कि अभी हमारे बीजेपी के जो भाई हैं उन्होंने तारिक अहमद लारी का नाम लिया कि तारिक भाई और वैसी साहब जैसे लोग वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा जमाए हुए हैं। तो पहली बात ये बता दें कि तारिक अहमद लारी के परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी में मुतवल्ली तक नहीं है। संपत्ति पर कब्जा जमाना बहुत दूर की बात है, मुतवल्ली भी नहीं है, उसका मेंबर भी नहीं है। तो ये एलिगेशन तो पहली बात लगाना बंद करिए। दूसरी बात ये है कि जो आदमी वक्फ को वक्फ कह रहा हो, उसके मुंह से वक्फ बोर्ड के बारे में डिटेल में बात करना, उसी से समझ में आता है कि वो कितना पढ़ा लिखा और कितना समझदार है जो वक्फ बोर्ड को वक्फ कह रहा हो। जो वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड ना बोल पा रहा हो वो वक्फ पे बहस ना करे। तो पहली बात तो ये है। तीसरी बात ये रही, जिसने कब्जा किया है वो जाने। मेरी अपनी राय और हमारी पार्टी की अपनी राय है कि अब जिसकी जैसी जहां जिसका है धर्म, पहली बात है सबसे पहले तो आप लोगों को हमारे वहां ठीक करने की बजाय अपने वहां ठीक करें। मोदी जी और योगी जी ये सब अपना वहां ठीक करें जहां पे सरकार का नियंत्रण है। अरे भाई, हिंदू धर्म मंदिर, सरकार से क्या मतलब? कभी सरकार ईसाई की होगी, कभी मुसलमान की होगी, कभी किसी की होगी, कभी किसी की होगी। वहां पे सरकार के नियंत्रण की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है भाई। मंदिर है, मंदिर लोगों का है, सरकार का थोड़ी ना है। तो मतलब आप मान रहे हैं ना, सही है। अगर मंदिर ने तय किया है कि वहां पर सिर्फ हिंदू ही काम करेंगे तो वो सही है क्या? हिंदू हृदय सम्राट, अपने हिंदू हृदय सम्राट, हाँ,
अपने हिंदू हृदय सम्राट महाराजा, राजाओं के राजा, महाराज धीराज मोदी जी इतने सालों से सत्ता पे काबिज है, तो वो अभी तक कानून क्यों नहीं लेकर आए मंदिरों को सरकारी चुंगल से छुड़ाने का? क्यों नहीं लेकर आए? सिर्फ बातें करते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे हिंदू राजा लारी साहब मुझे फिर आपत्ति आपकी समझ नहीं आ रही है। अगर मंदिर भी नहीं लारी साहब, अगर मंदिर सरकार की देखरेख में है तो फिर वक्फ बोर्ड भी तो सरकार की देखरेख में उसी तरह से हो जाए, फिर क्या दिक्कत है भाई? आप तो खुद ही मान रहे हैं कि मंदिर सरकारी देखरेख में रहे हैं, उसको छुड़वाइए। वो नहीं छुड़वा रहे हैं, वो कह रहे हैं बल्कि वक्फ पर भी सरकार की तरफ से सुधार किया जाएगा। ये तो समानता है फिर। बिल्कुल। असल में अब अंबानी को तो इन्होंने दे दिया है वक्फ बोर्ड की संपत्ति, अपना महल, आलीशान महल खड़ा करने के लिए। अब अडानी को भी तो देना है। अच्छा। आप लोगों को भी देना है, आपको भी, आपकी निगाह भी होगी कहीं ना कहीं किसी वक्फ संपत्ति पे, इसीलिए आप इतना वक्फ के लिए उतावली हो रही है। वक्फ बोर्ड, वक्फ संपत्तियां तो प्राइम लोकेशंस पे है मैम। आप लोग खुद भूमाफिया बन रहे हैं। अच्छा। मोदी जी खुद अपना कोई महल खड़ा करना चाहते होंगे, या योगी जी कोई अपना मठ स्थापित करना चाहते होंगे। मतलब ये थोड़ा ही है कि अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो यहाँ हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि कोई भी आकर कुछ भी बोल दे। आपकी भी निगाह बनी होगी वक्फ की जमीन पे। पहली बात तो ये बोल दे कि वक्फ की जमीन से किसी को कोई लेना देना है नहीं। जो ये भूमाफिया बन के दूसरों की जमीनों पर निगाहें गड़े बैठे, उससे सब लोगों को दिक्कत है, और वो नहीं होगा इस देश में सर, वो नहीं होगा सर इस देश में। और उसी पर लगाम लगाने की कोशिश है, लेकिन वो आप समझते नहीं है। किस की जमीन, किस का नाम है वक्फ की, ये पूरे कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा तो दिक्कत होगी। लारी साहब, ये बेलगाम बयान देने बंद करिए सर, शोभा नहीं देते हैं आपको। एक पार्टी के नेता है आप, ऐसे बयान देते हुए अच्छे लगते हैं क्या? अच्छे लगते हैं क्या? आगे बढ़ा रही हूँ डिबेट, इस तरह के बयानों के लिए समय नहीं है मेरे पास शो में। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं स्टूडियो में आ रही हूँ मुमताज जी और महाराज जी, आपसे पूछ रही हूँ, एक बात बता दीजिए, यहाँ पर जो बहस हो रही है इसका सीधा तथ्य क्या? वक्फ बोर्ड की एक जमीन है, वक्फ बोर्ड, अब हिंदू समाज, जो संत समाज, जो बयान हमारे पास आए, उनका यह कहना था कि भाई आप लोग एक मंदिर की तुलना जमीन से कैसे कर सकते हैं? वक्फ की जमीन है, हमारा धार्मिक स्थल है। आप कह रहे हैं हमने यहाँ पर ये नियम बनाए तो वक्फ में भी होंगे। सुचरिता जी, मैं यहाँ पर 3 बातें पहले स्पष्ट करना चाहूँगा। हाँ। पहली बात, जो ओवैसी सुबह शाम 365 दिन मुस्लिम जो करते रहते हैं, हाँ। उनको इस बात को समझना चाहिए कि वो मुसलमानों के नेता नहीं हैं, और मुसलमान उनको नेता नहीं मानते हैं। कैसे नहीं मानते हैं? राहुल गांधी इस देश में मुसलमानों के नेता हैं, अखिलेश यादव इस देश में मुसलमानों के नेता हैं, ममता बनर्जी इस देश में मुसलमानों के नेता हैं, तेजस्वी यादव उनके नेता हैं, शरद पवार उनके नेता हैं, उद्धव ठाकरे उनके नेता हैं, क्योंकि मुसलमान इन्हीं को वोट करते हैं।